फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दो केस कंसीडर करने हैं। सपोज दो कंडक्टर हमने कंसीडर किए जिससे करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरे दो कंडक्टर हम कंसीडर करेंगे जिससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे रहेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ पे रहेगा, ये हमें देखना है। हमने राइट हैंड थंब रूल भी देखा था। सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर मैंने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। सो ये जो थंब है, थंब क्या इंडिकेट करता है? थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड जो कर्ल्ड फिंगर्स है अराउंड द कंडक्टर, ये क्या शो करता है? इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमने डॉट और क्रॉस कन्वेंशन भी देखा था। डॉट कन्वेंशन क्या है? सपोज करंट ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर को उसकी टीप दिख, एरो की टीप दिख रही है, तो हम उसको बोलेंगे डॉट कन्वेंशन। सो सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डॉट कन्वेंशन कंसीडर किया हुआ है दो कंडक्टर में। ये एक कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। सो मतलब ये कंडक्टर यहाँ पे है, इसको हमने ऐसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया। सो कंडक्टर बाहर आ रहा है, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हमारे पास आ रहा है, मतलब ये डॉट कन्वेंशन है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी मूव होगी? तो फिर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी इन बोथ द कंडक्टर्स, क्योंकि दोनों जगह पे हमने डॉट कन्वेंशन कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। सो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि दीज आर द इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स, ये है, ये है, ये चारों इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स है। लेकिन इसके अराउंड दूसरे भी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, दोनों के दूसरे भी मैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगे। सो यहाँ पे देखो, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन टू द लेफ्ट हैंड साइड है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ओके, इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ये भी इस डायरेक्शन में रहेगा। मतलब बाद में इंडिविजुअल फील्ड खत्म होने के बाद ये जो सारे फील्ड्स रहेंगे, ये फील्ड्स एक सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये देखो, ऐसे ऐसे ये सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में फील्ड्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, ये हमने सेम डायरेक्शन में फील्ड्स कंसीडर किए हुए, और यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जो इंडिविजुअल फील्ड्स है उससे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और बाहर वाले जो फील्ड्स रहेंगे उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो बेसिकली बाहर वाले फील्ड्स ज़्यादा रहेंगे, सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो जब हम कंसीडर करेंगे दो कंडक्टर्स जिससे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाद में हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्रॉस साइन कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस साइन कंसीडर किया है। क्रॉस साइन का मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सपोज हमने कंडक्टर ऐसा कंसीडर किया, तो हमें राइट हैंड थंब रूल ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, और ये डॉट कन्वेंशन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। सो यहाँ पे देखो, ये जो फ्लो है ये इस साइड पे आ रहा है, और ये फ्लो इस साइड पे आ रहा है। मतलब ये दोनों फ्लोज, यहाँ पे देखो, ये सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली, सो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये नीचे जा रहा है, मतलब ये सपोज यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? उनका फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। सेम डायरेक्शन में हमें यहाँ पे फ्लो नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे हमने सेम डायरेक्शन में फ्लो मिला था, वैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं मिलेगा। एक यहाँ पे जा रहा है और एक इस साइड पे आ रहा है, तो इन दोनों का रिपल्शन होगा। सो ऐसे हमें रिपल्सिव फोर्स मिलेगा व्हेन वी आर कंसिडरिंग द क्रॉस कन्वेंशन एंड द डॉट कन्वेंशन, और व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स में हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू कंडक्टर्स। यहाँ पे देखो, दो कंडक्टर हमने कंसिडर किए हुए, कंडक्टर x एंड कंडक्टर y। सो कंडक्टर x से जो करंट जा रहा है इट इज़ I1, कंडक्टर y से जो करंट जा रहा है वो I2 है, और हमने कंसिडर किया कि दोनों कंडक्टर में जो डिस्टेंस है इट इज़ r। ओके, एंड हमें पता है फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला H इज इक्वल टू I/2πr। बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स when the current flowing through the conductor is same। तो यहाँ पे देखो, सपोज पहले हम फाइंड आउट करेंगे, और बेसिकली हम पहले H1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। H1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H1 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय 2πr, ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एन H1। ओके, सो इससे B1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B1 इज इक्वल टू μ0 इंटू H1।
ओके, सो म्यू ज़ीरो क्यों लिया हमने, सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि दीज आर द कंडक्टर प्लेस्ड इन द एयर और ए वैक्यूम, सो म्यू आर विल बी 1, सो म्यू आर 1 हो जाएगा वहाँ पे। सो सपोज H1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो यहाँ पे म्यू ज़ीरो I1 अपॉन 2πr आ जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, सपोज हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन द सेकंड कंडक्टर, दैट मीन्स कंडक्टर Y ड्यू टू एन कंडक्टर X कितना जनरेट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स जनरेट होगा वो जनरेट होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द X कंडक्टर। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है दैट मीन्स B1 के वजह से इसके ऊपर फोर्स जनरेट होगा। ओके, और वन और फॉर्मूला हमें पता है फोर्स के लिए, फोर्स इज BIL साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, BIL साइन थीटा। ओके, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, सो बोथ आर परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे 1। सो फाइनल फोर्स का फॉर्मूला हमें मिलेगा BIL। ओके, सो फोर्स इज इक्वल टू हमें मिला BIL। अभी हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन द सेकेंड कंडक्टर दैट मीन्स Y ड्यू टू द कंडक्टर X, सो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B1 एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I2। सो B1 मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे एंड द करंट जो हम कंसीडर करेंगे दैट करंट विल बी सेकेंड करंट इनटू द L, क्योंकि इस कंडक्टर पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज B1 एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट इज I2। ओके, इनटू L विल बी द फोर्स। सो यहाँ पे देखो B1 का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू ज़ीरो I1 डिवाइडेड बाय 2πr, ये B1 का फॉर्मूला है, इंटू I2 इंटू L, इंटू I2 इंटू L, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, फॉर द फोर्स। और वन मोर थिंग, हमें म्यू ज़ीरो की वैल्यू पता है, म्यू ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 4π इंटू 10⁻⁷, 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2 इंटू L डिवाइडेड बाय 2πr। यहाँ पे देखो 4π को कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे 2 बाकी रहेगा। सो यहाँ पे फाइनल फार्मूला हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बाय R। सो ये फाइनल फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स when current flowing in same direction or it is in opposite direction। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। सो ये फॉर्मूला जो है इट इज़ आल्सो फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट रही तो भी यही फॉर्मूला रहेगा फोर्स के लिए, करंट की डायरेक्शन सेम रही तो भी यही फॉर्मूला रहेगा फोर्स के लिए। सो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वन मोर थिंग, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू सपोज हमने कंसीडर कर लिया कि 2 इंटू 10⁻⁷ है, तो उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द कंडक्टर्स, इट इज़ 1 एम्पियर, मतलब I1 एंड I2 1 एम्पियर है, लेंथ दोनों कंडक्टर की 1 मीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर दैट मीन दोनों कंडक्टर में जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑल्सो 1 मीटर। मतलब जब हम कंसीडर करेंगे I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, then length is equal to distance between two conductor is equal to 1 meter, then force is equal to हमें मिलेगा force is equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन, ये फोर्स मिलेगा। सपोज इसके अकॉर्डिंग हमें डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन फॉर ए 1 एम्पियर करंट, डेफिनेशन फॉर एन 1 एम्पियर करंट हमें लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, I1 I2 हमारा 1 आना चाहिए, तो हम कंसीडर करेंगे फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷। फोर्स हमें कंसीडर करना है 2 इंटू 10⁻⁷, लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर हमें कंसीडर करना है 1 मीटर, तब हमें मिलेगा करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, मतलब ये वैल्यू हमें लिखना है फोर्स की 2 इंटू 10⁻⁷, डिस्टेंस एंड द लेंथ हमें लिखना है 1 मीटर, तब हमें मिलेगा करंट इज 1 एम्पियर। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर व्हेन द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर इज 2 इंटू 10⁻⁷ एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज ऑल्सो 1 मीटर, देन द करंट विल बी द 1 एम्पियर।
टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ 1 मीटर लेंथ, दैट मीन्स कंडक्टर यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का है, सो एल इज इक्वल टू 1 मीटर, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब दोनों में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और दोनों का डिस्टेंस हमने इंडिकेट किया था आर से, सो आर इज इक्वल टू 1 मीटर, आर इज इक्वल टू 1 मीटर इज गिवन from each other. The current through them is in the same direction में current flow हो रहा है, and the medium between them is here. So यहाँ पे हमें relative permeability mu r हम consider करेंगे 1 because the medium is air. The magnetic field strength at a point which is equidistant from both the conductor is 10 ampere Tesla per meter. मतलब magnetic field strength H is given which is 10 ampere Tesla per मीटर। मतलब ये कहाँ पे है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कंडक्टर्स। ये दो कंडक्टर्स है, उससे हम इक्वी डिस्टेंस पे सपोज हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, सपोज ये पॉइंट है, ए पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब कितना होगा, अभी ये टोटल आर है तो इक्वी डिस्टेंस ये होगा यहाँ पे उसका हाफ, सो 0.5 मीटर, और ये भी हो जाएगा यहाँ पे इट इज़ 0.5 मीटर। ओके, इसको हम बोलते हैं R1 और इसको हम बोलते हैं सपोज R2। So then, and the force experienced by the conductor is 3 into 10 raised to minus 4 Newton. So force is also given, force is equal to 3 into 10 raised to minus 4 Newton is given. Okay, so calculate हमें करना है I1 and I2. So to find हम करेंगे I1 and I2 हमें find out करना है। So कैसे find out करेंगे देखो, first तो हमें formula पता है for the force, formula for the force is it is F is equal to 2 into 10 raised to minus 7 I1 I2 L divided by था R। ओके, सो इट इज़ 2 into 10 raised to minus 7 I1 I2 L divided by R। सो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 3 into 10 raised to minus 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 into 10 raised to minus 7 I1 I2 यहाँ पे वैसे ही रहेगा I1 I2। लेंथ कितनी है 1 है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर कितना है 1 है। सो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा I1 I2 इज इक्वल टू इट इज सिंपली 3 into 10 raised to minus 4 डिवाइडेड बाई 2 into 10 raised to minus 7। ये वैल्यू आ जाएगी इट इज़ 1500, सो 1500। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, सो I1 I2 इज इक्वल टू हमें मिला 1500। ओके, ये I1 I2 मिला। सेकंड कंडीशन हमें दी हुई है ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, दैट मीन्स H इज गिवन 10 एम्पियर टेस्ला पर मीटर। ये कहाँ पे, इट इज़ एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कंडक्टर्स, सो एट 0.5 मीटर पे एंड 0.5 मीटर फ्रॉम बोथ द कंडक्टर्स। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज़ 10। सो पहले हम कंसीडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर एट पॉइंट ए। ओके, सो फर्स्ट कंडक्टर से एट पॉइंट ए कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये हम फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है I/2πr, I/2πr। हम ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, सो I1/2πr हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे देखो I1 डिवाइडेड बाई 2π इंटू R, यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ ड्यू टू हम फर्स्ट कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं। सो R1 कितना है 0.5, सो यहाँ पे हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 मतलब 1/2, 0.5 मतलब 1/2, सो 2 गेट कैंसल्ड, यहाँ पे सिर्फ I1/π बाकी रहेगा। सो यहाँ पे सपोज ये सेकेंड इक्वेशन है। सो H1A हमें मिला I1/π। अभी हम निकालेंगे H2A, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर एट पॉइंट ए हमें निकालना है। सो ये आ जाएगा इट इज़ I2/2πr2। सो यहाँ पे I2/2πr2, R2 कितना है, इट इज़ 0.5 अगेन, सो 0.5 इज 1/2, सो 2 गेट कैंसल्ड, यहाँ पे फिर से आ जाएगा I2/π। सो ये सपोज है थर्ड। सो सपोज ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है एट पॉइंट ए। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू H1A माइनस H2A। ओके, ये हमें मिलेगा। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। H1A कितना है, इट इज़ I1/π, सो I1/π माइनस H2A कितना है, इट इज़ I2/π। ओके, सो H भी हमें पता है, H इज़ नथिंग बट 10। सो हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हम 10 इज इक्वल टू I1/π माइनस I2/π। यहाँ से पाई कॉमन निकलेगा, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा 10π इज इक्वल टू I1 माइनस
I2। सपोज ये फोर्थ इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन हम कंपेयर करते हैं। यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिलेगी, I1 इज इक्वल टू मिलेगा 1500 डिवाइडेड बाय I2। ओके, तो ये I1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10 पाई इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I2, ये इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में ये I2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, I2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो 10 पाई इंटू I2 इज इक्वल टू 1500 माइनस I2 का मल्टीप्लिकेशन I2 स्क्वेयर आ जाएगा। सो I2 स्क्वेयर, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें मिला। क्या होगा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, I2 स्क्वेयर माइनस I2 स्क्वेयर प्लस होगा I2 स्क्वेयर प्लस 10 पाई I2 माइनस 1500 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगा। सो ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो I2 की वैल्यू हमें मिलेगी। बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें I2 मिलेगा, I2 इज इक्वल टू इट इज 26 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू माइनस 57.5 एम्पियर, 57.5 एम्पियर ये वैल्यू मिली। तो हम कंसीडर करते हैं ओनली प्लस वैल्यू। सपोज हमने प्लस 26 एम्पियर वैल्यू कंसीडर कर ली, तो हम I1 निकाल सकते हैं। I1 का इक्वेशन देखो यहाँ पे है, I1 का इक्वेशन I1 इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय I2। सो I1 हमें मिलेगा, सो I1 इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय I2 एंड I2 कितना है 26। सो I1 आ जाएगा इट इज़ 57.69 एम्पियर। सो ये I1 है और ये I2 है। सो I1 कितना आया 57.69 एम्पियर एंड I2 आया 26 एम्पियर।